Good morning, everyone. Today we are going to continue our exercise 5.1, chapter 5, arithmetic progression. We did last question of this exercise, but few part of that question was left. We were given certain sequences and we had to find out whether the given sequence is AP or not. वो हमने कर लिया था, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था. जिसमें हमारा डिफरेंस इक्वल आ रहा था हमने कह दिया था कि वो AP है. But one more part is there in the question, in the statement of the question it is mentioned कि अगर आपके पास जो sequence है वो AP है, then you have to find out the common difference and you have to write 3 more terms of that AP. तो मैंने यहाँ पे 2 parts आपके लिए किए हैं. फर्स्ट पार्ट वाज 2 4 6 8. इसमें हमने गैप फाइंड आउट किया था. इन दोनों का गैप 2, 6 और 4 का गैप 2 और 8 और 6 का भी गैप 2. क्योंकि गैप इक्वल थे तो हमने कह दिया था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. एज डिफरेंस इज सेम सो दिस इज एन एपी. अब क्योंकि ये एपी है तो इसमें आपने बताना है कॉमन डिफरेंस विद डी इज इक्वल टू 2. आई हैव रिटन द आंसर कि मेरा डी कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है. और इसके बाद इन्होंने पूछा था कि एक तो डी बताओ और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ. तो 8 से आगे 3 मोर टर्म्स वी हैव टू टेल. 8 में हमने 2 प्लस किया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है. 8 प्लस 2 10 आ गया, 10 प्लस 2 12 आ गया और 12 में फिर आपने 2 ऐड कर दिया तो 14 आ गया. ठीक है, तो आपके आंसर्स में क्या क्या आया? डी इज 2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 10 12 एंड 14. राइट, ये आपने उस क्वेश्चन में फर्दर करना है. जहां जहां पर भी आपके एपी आएगी वो आपने करनी है. सिमिलरली आई हैव डन वन मोर पार्ट. सेकंड पार्ट, द सीक्वेंस वाज 2 5/2 3 7/2. इसका भी हमने डिफरेंस लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस 2 इज 1/2. 3 में से 5/2 माइनस किया तो भी आया 1/2. इसमें से 7/2 में से 3 माइनस किया तो भी आपका आएगा 1/2. या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर 7 माइनस 3 2 6. 7 माइनस 6 इज 1 और नीचे 2. ठीक है, तो ये भी 1/2 आ गया. दैट मीन्स 1/2 1/2 1/2 आ रहा है. तो ये मेरी क्या हो गई? एपी, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1/2. So we are writing as difference is same, so this is an AP with common difference D is equal to 1/2. Now if this is an AP, again we have to write 3 more terms of this AP. अब 3 terms और लिखने के लिए 7/2 में मैंने 1/2 D को प्लस कर दिया. 7/2 प्लस 1/2 मेरा हो गया 8/2. सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम है, सेम ही रहेगा. 8/2 का मतलब 4. ठीक है, फिर से आपने 4 में 1/2 ऐड किया. 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये आपके, अगर चाहे आप इसको 4 प्लस 1/2 लिखो या 4 1/2 लिखो, एक ही बात है. ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 2 8 प्लस 1 9/2. सो दिस इज 9/2. और फिर थर्ड टर्म के लिए आपने इस टर्म में फिर से 1/2 ऐड कर दिया. सो 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2 एंड 10/2 आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. राइट, सो आपकी 3 टर्म्स आ गए, 4 9/2 और एक आ जाएगी आपकी 10/2 मीन्स 5 आ जाएगी. ठीक है, चलिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट exercise. Any problem in this in any of the question in this chapter? Ma'am, the question is wrong. Which question was wrong, Mayank? yes. सिर्फ इससे आप मेथड देख लेंगे. 2 4 6 8 I had written, but the question is 2 4 8 16. Your first part. जब आप 2 4 8 16 करेंगे तो वहां पे आपका गैप ही इक्वल नहीं आएगा. If in any question the gap is not same, then there is no need to continue the question. You will stop the question over there. 2 4 8 16. राइट, यहाँ पर आपने 4 minus 2 किया, आपका 2 आ गया. 8 minus 4 4 आ जाएगा. 16 minus 8 8 आ जाएगा. डिफरेंस इज नॉट सेम, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे. एज डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है,
वो आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर लीजिए जो मैंने पहले लिखा था, राइट। जिस भी क्वेश्चन में आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा वहां पर आप d की वैल्यू लिखेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स आल्सो. But if your difference is not same, directly you will write difference is not same, so this is not an AP. Then there is no need to write 3 next terms of the sequence. Clear? Shall I proceed to the next question, or I have to do any other part of this question? Please raise the hand. No, that means I can proceed. Okay. Yes, Mayank. Mayank, bolo. No, no problem. Then I am coming to exercise 5.2. Before I start exercise 5.2, I would like to explain something to you. I am writing the numbers 2, 4, 6, 8, 10. Is this an AP? Is this an AP? Allow everyone. I am allowing everyone to unmute themselves. जिसको Yes, भी ma'am. आता है, they will tell the answer. This is an AP? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. yes, it is an AP. What is the common difference? Ma'am, two gap. Okay. What is the first term? What do we give the name to the first term? First term को हम Ma'am, क्या A बोलते equal to 2. हैं? A बोलते हैं या फिर 1 बोलते हैं? Okay. Now Yes, keep ma'am. on. This is A2. This is A3. A3, A4. This is A4, A5. 5. ठीक है. Okay. क्या मैं इसको 2 और इसको 2 plus I'll have to mute everyone now. Okay. 6 I am writing as 2 plus 2 plus 2. 8 को मैं लिख रही हूँ 2 plus 2 plus 2 plus 2. And this 10 I am writing as 2, 2, 2, 2 and 2. ठीक है. इसको 2 as it is. मेरी first term 2 है इसलिए मैं इसको as it is रख रही हूँ. Yes, 2 ma'am. plus इस 2 के बाद पहला 2 छोड़ के उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये D है, नेक्स्ट वाला D है. ठीक है, क्योंकि आपने इसमें 2 प्लस किया तो ये नेक्स्ट आ गया 4 आ गया. सो D is 2 है. तो क्या मैं इसको लिख दूं कि ये 1 टाइम 2 आया मेरा इसमें 2 प्लस उसके बाद कितने टाइम्स है 2 टाइम्स. सो आई एम राइटिंग इट एज 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये कितनी बार हो गया 3 टाइम्स 2 और ये हो गया 2 प्लस 4 टाइम्स 2. 4 into 2. ठीक है. अब ये मेरी क्या है A फर्स्ट टर्म. ठीक है. A1 इज इक्वल टू A, राइट. ये हो गई A प्लस 1 मल्टीप्लाई ये 2 क्या है मेरा D, कॉमन डिफरेंस. ठीक है. हो गया A प्लस 2 टाइम्स D, A प्लस 2D. ये हो गया A प्लस 3D and next is A plus 4D. समझ में आया? इतना नहीं आया तो raise your hand please. I'll explain again. मैम बट हमने किया ही क्यों ऐसे? क्या ये हमने क्यों किया? मतलब 2 + 1 into 2. अभी बता रहे हैं. I want to reach on a formula. और फॉर्मूला पे हम कैसे पहुंचेंगे? ऑब्जर्वेशन से, कि हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या फॉर्मूला बनाऊं. इसलिए मैंने ये किया. ठीक है. Okay. ये मेरी फर्स्ट टर्म A1 A के इक्वल है. A2 मेरी आ गई A प्लस 1D. A3 मेरी हो गई A प्लस 2D. ठीक है. A4 ये हो गई A प्लस 3D और A5 मेरी आ गई A प्लस 4D. ठीक है. इनको देखते हुए मुझे ये बता दोगे कि अगर मैं इसमें A10 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. क्या लिखूं? Ma'am, A10 is equals to A plus 9D. A प्लस 9D. इतना क्लियर हुआ सबको? क्यों लिखा 9D?
क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म थी तो 2 आ रहा है, फिफ्थ टर्म थी तो 4 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3 आ रहा है, थर्ड सेकंड टर्म है तो 1 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर मुझे 10th टर्म लिखनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 9d, और अगर मुझे यहाँ पर a 100 लिखनी है तो क्या हो जाएगा a प्लस 99d। 99d। क्लियर हुआ? अब तो मैंने यहाँ से ना Yes, sir. फॉर्मूला डिराइव किया है, और वो फॉर्मूला किस चीज का है? nth टर्म का। अब मुझे गिवन तो नहीं है कि हमेशा मेरे को यही फॉर्मूला, देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल्स एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, ठीक है। अब उसमें हर क्वेश्चन में हर रेक्टेंगल में लेंथ अलग हो जाती है, ब्रेड अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में अब मुझे हर जगह ये तो नहीं गिवन होगा कि मुझे 100 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम एक जनरल Yes, फॉर्मूला sir. बनाते हैं कि मुझे उसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब n कुछ भी हो सकता है, मुझे अगर यहाँ पर a n लिखना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस Plus क्या n करो, minus 1 into d। 1 इससे into एक man। कम, इससे एक कम, Yes, ma'am. n तो minus 1 n into d। माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है जो मेरी पूरी एक्सरसाइज में चलेगा, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होता है, दैट nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी, इस एपी की पर्टिकुलर टर्म आपको नाम दे दिया कि ये वाली टर्म क्या होगी, इस टर्म की कौन, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आपकी ये होगी, तो हर जगह आपने यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जब तक आपके क्वेश्चन में वर्ड सम नहीं लिखा हुआ आता SUM, तब तक हमारा यही फॉर्मूला लगेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलो अब इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला एट द साइड। अब मुझे ये बता दो कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं इस फॉर्मूला में? Ma'am 3। कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू मैं अपनी तरफ से पुट कर सकती हूँ, कितने वेरिएबल्स हैं? Ma'am 3। मैम 3। 4 1 फर्स्ट Yes, वेरिएबल ma'am. Sorry. n, सेकंड, Second, थर्ड third, एंड fourth। फोर्थ, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं और 4 में से मुझे 3 गिवन है, मैं फोर्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, Yes, ठीक ma'am. है। यस मैम। तो अब मुझे यही क्वेश्चन करना है जिसमें मेरे पास 3 चीजें गिवन होंगी और मुझे फोर्थ फाइंड आउट करनी होगी। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 5.2 का, आई एम गिवन द वैल्यू ऑफ a 7, b is 3, n is 8 and I have to find out an। an का मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? a n की वैल्यू तो पता है मुझे 8 है, इसका मतलब मुझे Yes, ma'am. a8 फाइंड आउट करनी है। a8 का मतलब 8th टर्म मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है, और अगर 8th टर्म फाइंड आउट करनी है तो a8 को क्या लिखूं? a प्लस A plus 7d। 7d। बाकी भी बोल रहे हैं, वाई ओनली मयंक इज स्पीकिंग। a प्लस 7d 8th टर्म के लिए यहाँ 7 आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ an और a8, एक ही बात हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आपने a की वैल्यू पुट की है 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई d इज 3, 3। ठीक है। ये हो गया 7 प्लस 21, 28। so your answer will be 28. 8th term of the given AP will be 28. Clear? Now the next one. इसमें तो हमारा an missing था, next में देखते हैं what is missing in the next question. You are given first term minus 18 and D find d is missing, which we have to find out. and 10 n is 10 and nth term and is 0. 0 ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला आपका वही लगेगा, an is equal to term A1 is equals 8 plus n n minus minus 1 d फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो एंड मयंक विल नॉट स्पीक द आंसर, लेट अदर्स टेल द आंसर। minus 18 plus 9 or no 9d। वेरी गुड, आई नो दैट you all are doing. Please keep yourself mute if you don't have to speak. शिवम, Ma'am, शिवम d is equal to 2 yes, very Ma'am, good. 2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुंदरम।
और who else has done? और किसने कर लिया? हैंड रेज ही करके दिखा दो. If you don't have to speak, don't have to show the video, just raise your hand so that I can come to know that you are doing. Yes, Mayank only. What about others? They don't know how to put the value in the formula. Okay, what we have done in the question, a n आपको 0 given है, is equal to a is minus 18 plus n है आपके पास 10 minus 1 multiply d, we have to find out value 0. इधर 18 को आप इधर ले आएंगे तो it will be plus 18. 0 plus 18 is 18 is equal to 10 minus 1 is 9 d. So d is equal to 18 upon 9, that is 2. तो आपकी d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2. Right? Common difference is 2. Now the next question, I am doing the last part of this question. You are given a is equal to 3.5, d is equal to 0. d 0 का मतलब क्या हो गया? What do we mean by d is equal to 0? Common difference है ही नहीं. ठीक है, इसका मतलब कोई difference नहीं है, सारी terms same की same है. Okay, then we have to find out an. अगर सारी टर्म सेम है तो आप चाहे कोई भी टर्म निकाल लो, वो आपकी a के इक्वल आएगी. ठीक है, फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं. a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d विच इज इक्वल टू a is 3.5 plus n is 105 minus 1 and d is 0. Any number, any term multiplied with 0 becomes 0. So your answer will be 3.5. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 का मतलब ये हो गया कि आपकी सारी की सारी टर्म्स आप लिखते जा रहे हो, सारी की सारी टर्म्स क्या है? सेम है, 3.5 है, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा. राइट? चलिए, लेट वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The same formula we have to keep in mind. 30th term, now we have to find out of the sequence 10, 7, 4, dash, dash, dash. This is the AP. They are saying choose the correct choice in the following. 30th term we have to find out. Means I have to find out A30. ठीक है, चलो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसके अंदर A कितना है? A is 10. Let me ask. Okay, let me ask. 10. Chayan, please. Yes, ma'am. Okay. Chayan, बताओ जल्दी से what is A in this question? A क्या है इसमें बेटा? 10. First term is A. 10. A is 10. And what 10. is D? How do we calculate D? Ma'am, second 2. नहीं मयंक ma'am, नहीं second बोला. number minus first number. Okay. Second term is 7 minus Yes, ma'am. first term. Second term minus first term. 7 minus 10. 7 minus 10 Minus कितना 3. होगा? Minus Minus 3. Minus. Minus 3. Yes. So D, common difference is minus 3. Now I have Minus to 3. find out the value of A30. A30 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ? A plus A plus 29D. 29D. इससे एक कम यहाँ पे लिखते हो या फिर आप फॉर्मूला वो वाला पुट कर दो, उसमें आप सारी वैल्यूज पुट करते जाओ. A की वैल्यू, N की वैल्यू, D की वैल्यू. राइट, चलो वैल्यूज पुट करते हैं. A is 10 plus 29 multiply D is minus 3. ठीक है, now this is 10 plus minus minus 29 multiply 3 कितना हो जाएगा? 87. And 10 minus 87 will be minus 70. Minus 77. So the 30th term of this AP is minus 77. ठीक है? 7. आगे, yes. Next question is we have to find out the 11th term. Erase कर दो. Any problem to anyone? Yes. No, ma'am. No, ma'am. Then coming to the next one, 11th term. Now we have to find out minus 3 minus 1 upon 2, 2 dash dash dash. I have to find out its 11th term. A11. A is, what is A?
-3. -3. -3. -3. And how will I calculate? How will I find out D? -7. -1/2 -3. -1/2 -3. -3 Ma'am, you have को written माइनस 3. करना है. मैम मैम 5/2 1/2 मैम 5/2 आएगा 5/3 ओके. मैम माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2 and you will get -1 as it is plus 3. मैम 5/2 माइनस प्लस You will 6 get plus 5/2. 5/8. ठीक है, आपकी Ma'am, डी you have की written वैल्यू 5/2 आ गई. -1/3. A is -3. A11 का फॉर्मूला लगा लीजिए A plus 10. 10 ठीक है, A की वैल्यू -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई D कितना है 5/2. 5/2 ये कैंसिल हो गया. 2 5s are 10. Now this is -3 plus 5 5s are 25 and -3 plus 25 is 20. 22. 22. Yes, so 11th term of this AP is 22. ठीक है, clear to all? चलिए, let we proceed to the next plan. We have done second question of exercise 5.2. Now we are coming on the third question. Your third question is you are given few terms of the AP and few terms are missing. We have to find out the missing terms. जो बीच में से गायब करती हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है. बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से करना क्योंकि इसी के ऊपर अब आगे सारी एक्सरसाइज आपके डिपेंड करती है. 2 blank 26. ठीक है, अगर ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आपने बिल्कुल सीधा इसके सेंटर वाला नंबर लिख देना है. ठीक है, 1 नंबर में हमें सोचने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी आइडेंटिटी. बीच वाली टर्म लिखनी है तो दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दो. ठीक है, प्लस करके उसका हाफ कितना हो जाएगा 14. यस. तो उस केस में 1 मार्क में आता है तो हमारी सीधी वैल्यू 26 प्लस 2 इज 28 और 28 का हाफ हो गया 14. बट अगर हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 2. ठीक है, और ये कौन सी टर्म है थर्ड टर्म. तो आई विल राइट A3 इज इक्वल टू 26. A3 का मतलब A प्लस 2D. A प्लस 2D कितना हो गया 26. 26. अब इसमें A की वैल्यू पुट कर दो. A की आपकी वैल्यू है 2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 26. ठीक है, इस 2 को यहाँ ले जाओ. ये Minus. 2D आपका अभी एज इट इज 26 माइनस 2 कितना हो गया 4 D. और इस 2 को हम यहाँ नीचे ले आए. 12 ठीक, 12 तो वाली ये हो गया 12. और मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी सेकंड टर्म. सेकंड टर्म का मतलब A में D प्लस करना है. A प्लस D 2 प्लस 12. ठीक है, 2 प्लस 12 हो गया 14. 14. ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो मुझे पहले A की वैल्यू फिर D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर जो टर्म्स मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है. क्लियर? 1 नंबर में आता है तो सीधा इसके सेंटर में पहुंच जाओ. 2 और 26 के एग्जैक्टली सेंटर में क्या आएगा. ठीक है, और अगर आपका ज्यादा में आता है तो आप इसको लिखो कि ये कौन से नंबर की टर्म है. इसको एक्सपेंड करो, थर्ड नंबर की टर्म है, इसका मतलब A प्लस 2D. एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी. 2 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके A की और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और अगर हमारे पास A और D आ गए फिर तो हमसे चाहे जो मर्जी टर्म निकलवा लो. ठीक है, फिर चाहे 100 निकलवा लो, चाहे 1000 निकलवा लो, चाहे 50th टर्म निकलवा लीजिए. Now we are coming to the next part. Your next part now we have 2 missing terms. First term itself is missing and you are given this is 13. Third term is also missing and fourth term is 3. अब ये कौन से नंबर की टर्म है मेरी 13. ये है मेरी सेकेंड नंबर की टर्म. सो आई विल राइट A2 इज इक्वल टू 13 और ये क्या है फोर्थ टर्म. सो A4 इज इक्वल टू 3. ठीक है, A2 को क्या लिख दूं A प्लस D इज इक्वल टू 13 और A4 किसके इक्वल है A प्लस 3D. ठीक है, ये हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 3. ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस कर देना है. ठीक है,
इस वाली में से, ये बड़े वाली है ना 3D है, इसमें 1D है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ, a प्लस 3D इज 3 और दूसरी है a प्लस d इज मैम 13। बाय एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इनको हम क्या कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज करते ही आपका कट हो जाएगा a माइनस a, राइट। और 3D माइनस d हो गया 2D, और 3 माइनस 13 कितना आ गया, 10 3 माइनस 13 माइनस 10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -5। d इज -5। अब मैं कह रही हूँ कि जब मेरे पास दो इक्वेशंस है, मुझे उससे a और d की वैल्यू निकालनी है। स्टेप्स में काम करना है बेटा, दो इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करके a की और d की वैल्यू निकालो, फिर जो आपको चाहिए वो निकाल दो। तो पहले मैंने दो इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व करके d की वैल्यू तो आ गई, अभी मुझे a की और चाहिए, उसके लिए क्या करूँ, मैम डी की क्या वैल्यू करूँ? पुट करनी है मैम, हाँ, पहले इन दोनों में क्वेश्चन। से किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपने d की वैल्यू इसमें पुट करी, a प्लस d की जगह आपका आ गया -5 इज इक्वल टू 13। फिर a प्लस माइनस का मतलब माइनस a माइनस 5 इज 13, फिर इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 13 18। प्लस 5 दैट इज 18। अब मेरे 18 पास आ गई कि मेरी फर्स्ट टर्म तो 18 है, d मेरे पास -5 है, और मुझे फर्स्ट टर्म तो चलो सीधी सीधी आ गई, मुझे एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, देन आई हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या करूं, इसके अंदर d ऐड कर दो, मैम या तो a प्लस 2d लगा यस लो, मैम। या इसके अंदर d ऐड करके अगली टर्म पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपके पास थर्ड टर्म आ गई a प्लस प्लस 2 2 डी ठीक है। a की आपकी वैल्यू है 18, 2 मल्टीप्लाई d इज -5, so -5। multiply -5, 18 plus minus 2 5s are 10 and 18 minus 10 is 8, 8 ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गए, ये वाली टर्म आई 18 और ये टर्म क्या आ गई 8। समझ में आया, आगे समझ में, यस मैम यस मैम सुंदरम आ गया, सुंदरम, yes ma'am yes ma'am yes. कनिका, कनिका, क्वेश्चन इज क्लियर, एक बार यस मैम तो कर दो। I am dying to hear your voice. Thank you so much. Thank you so much. Yes, ma'am. Okay, thank you. चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक पार्ट स्किप करती हूँ मैं, थर्ड वो आप ट्राई करोगे, मैं फोर्थ पे आ रही हूँ। माई टर्म्स आर -4 डैश डैश डैश, 3 blanks are 4 blanks are here and the last term is 6, 6 ठीक है। चलो बनाओ, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या लिखूं, -4 a -4 equals to -4 a इज इक्वल टू -4। बेटा जो जितना पार्टिसिपेट करेगा ना उसको उतना ज्यादा समझ में भी आएगा, उतना ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। जितना a5 ज्यादा आप equals बोलोगे to 6 क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सिक्स्थ a6 टर्म, is equal to 6 a6 is equal a6 to is 6 a6 इज 6 इक्वल टू 6। a इसको तो आगे एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, a इज -4, इसको क्या लिख दूं, a प्लस a5 is equal to a5, a प्लस a6 5d इज इक्वल टू 6, a6 इज इक्वल a5 टू 5d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो a की -4, 5d इज इक्वल टू 6। फटाफट से मुझे d की वैल्यू बताओ, I'm 2. 2 यस, d विल कम आउट टू बी 2। a की वैल्यू आ गई, d की आ गई, अब आगे वैल्यूज अपने आप लिखते जाओ। a2 आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म के अंदर d ऐड कर दो, -4 प्लस 2 a plus b कितना हो गया, -4 प्लस 2 2 मैं -2 -2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़ा नंबर 4 है तो उसका साइन माइनस। उसके बाद थर्ड टर्म भी बता दो, a प्लस 2d -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d इज 2, तो कितना हो गया, -6 नहीं मैम मैम 6 आंसर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट
हाँ नहीं, -6 कहाँ से हो अच्छा, गया? sorry. -4 प्लस मैम जीरो। वो एक्चुअली गलत हो minus गया. 8. सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी. मैम जीरो। Yes, it will be 0. अब फोर्थ टर्म पे आ जाऊं. फोर्थ टर्म इज a plus 3d. a is -4 plus 3 multiply 2. कितना हो गया? मैम 2। मैम -2. No -2. मैम It is 2। +2. -4 plus Yes, 6 is 6 बड़ा 2. हो गया. ठीक है. ये हो गई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म. ठीक है. फिफ्थ टर्म a plus 4d -4 plus 4 मैम multiply 4। 4. वैसे भी हम यहाँ से अगर करते हैं ना, -4 में 2 प्लस किया -2, -2 में 2 प्लस किया 0, 0 में 2 प्लस किया 2, 2 में 2 प्लस किया 4. आप प्लस प्लस करते चलेंगे और गेटिंग द टर्म्स. ठीक है.